भाई ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के राइटर कौन सा माल फूक के ये सब लिखते हैं, सही बता रहा हूँ। जिसने भी ये बवासी लिखा है उसकी गीले रुमाल से कुत्तों वाली पिटाई होनी चाहिए। एक ये 17 साल का सटकेला बुड्ढा जो ढंग से टॉयलेट नहीं जा सकता, लकड़ी के बिना चल नहीं सकता, अब इन्होंने गैस वाले गुब्बारे से उनको हवा में ही उड़ा दिया। हाँ तो हुआ कुछ ऐसा था कि सोसाइटी के लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे। इन दिमाग में खुरासाती आइडिया आया, ये भीड़े 2000 गैस वाले गुब्बारे ले आया था। इन सोसाइटी के लोग गुलने मिलने के चक्कर में सारे बलून उस इंसान के हाथ में दे देता है जो खुद 50 किलो का है। और ये बूढ़ा भी कम नहीं है, जब उड़ने लगा था तब उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था, उल्टा ये बोल रहा था कि जेठिया थोड़ी देर और रहने दे, मजा आ रहा है। अबे मजे तो सोसाइटी वालों को आ जाएंगे जब ये बूढ़ा इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। खामखा ये लोगों की मुसीबतें बढ़ाता रहता है। 8 फीट की ऊंचाई से आसानी से इसको नीचे लाया जा सकता था, या फिर इतनी बकचोदी पिली उतनी टाइम में सीढ़ी का ही इस्तेमाल कर देते। पर नहीं, बाबूजी तो यहाँ उल्टा जेठिया से ये कहता है कि मुझे थोड़ी देर और रहने दे, अबे नीचे आजा वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। बुढ़ाओ की गांठ तब फटती है जब धीरे धीरे वो ऊपर जाने लगता है। अब उसे लगता है कि उसके बस की नहीं है, तो अब वह चिल्लाने लगता है, इस जेठिया मुझे बचा। इन लोगों का इतिहास रहा है कि न्यू ईयर को कोई भी कांड किए बना ये मनाते ही नहीं। अभी ये सब रहने देते हैं, अच्छा हुआ ना चला गया। अब जेठिया को परेशान नहीं करेगा, बेफालतू का ज्ञान नहीं देगा सोसाइटी वालों को। और बुढ़ाओ जाते जाते ये कहता है कि टबू की शादी करवा लेना। अभी सस्ती वाली चढ़ा के रखी है क्या बुढ़ाओ? वो बेरोजगार 30 साल की उम्र में कुछ कमाता तो है नहीं, अभी भी फ्रेंड्स कह के क्लब हाउस में कैरम खेलता रहता है। कौन बाप ऐसे बेरोजगार को अपनी लड़की देगा? अब सोडी अपनी नीली डब्बा गाड़ी निकालता है, NBS की स्पीड में पूरे मुंबई की सड़कों पर दौड़ाता है। अबे वो 100 किमी पर हावर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। वो आएगा हाथ में तुम्हारे, उतनी तो होगी क्योंकि ट्रैवल करके कच्छ भी तो पहुंचना है। और अब सोसाइटी वाले कांड कर ले और गांडू जी ना आए, ऐसा तो कभी बन नहीं सकता। ये प्रथा जारी रही और उसको भी काम पे लगा दिया। ढूंढने के बाद थक हार के वो वापस आ जाते हैं और पता नहीं क्यों बीच में ये सुंदर आ जाता है। ऐसी लापरवाही की वजह से बहुत सुनाता है वो जेठियालाल को। अबे 2 टके के स्कैमर पहले लाखों रुपए का उधार जेठालाल को देना बाकी है, वो तो दे फिर बकती पहलना। गुब्बारे से उड़ के मुंबई टू कच्छ ट्रैवल कर रहा है, वो भी फ्री में। भाई न्यूटन के लॉ का तो लिहाज कर लेता, उसको भी मुंह छुपाना पड़ रहा है। शो की ऐसी की तैसी कर रखी है। फिजिक्स, ऑक्सीजन लेवल, डिहाइड्रेशन, प्रेशर, ये सब तो शो के लिए कुछ नहीं है। ये आदमी उन सबको सुबह खाकर दोपहर में शूटिंग के लिए आ रखा है। खैर ये भी समझ में नहीं आता है कि इस बुढ़ाओ को सुबह बेड से उठने में कमर क्रैक हो जाती है, तो यहाँ 2-3 दिन से लगातार रस्सी पकड़े खड़ा कैसे है, वो भी अपनी धोती संभाले। और फिर और कहीं नहीं, बुढ़े की किस्मत पाकिस्तानी पायरेट्स की शिप में लाके उसे पटक देती है। पर उसकी तब फटती है जब उसे पता चलता है कि ये पाकिस्तानी पायरेट्स है। और बुढ़ाओ कम नहीं है, वो यहाँ भी ज्ञान फैलता है। अबे साले उनकी तो लाज रख देते। बुढ़ाओ हमारा गन पॉइंट पर खड़ा है और बकचोदी पेले जा रहा है। वो नाटक करता है कि उसके पास बॉम्ब है। अब यहाँ पाकिस्तानी पायरेट्स के IQ लेवल पता चलता है। साले गुब्बारों के साथ वो बुढ़ाओ RDX दहेज में लेके आया था क्या? और ये सब बकेती पेलते पेलते हमारे ऑफिसर भी वहाँ पहुंच जाते हैं। इन मछुआरों और बुढ़ाओ को बचा लेते हैं। अगली बार इंडियन एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो फाइटर प्लेन मत बजना, उसकी जगह बुढ़ाओ को गुब्बारे के साथ उड़ा देना। चुपचाप मिसाइल छोड़ के आ जाएगा। और अगर फेल भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश बुढ़ाओ की वीरगति चाहता है। सो आज की बकेती यहीं तक सीमित रखते हैं, मिलते हैं अगली वाली में।